तो आज मैं ट्रैवल करूंगा कई बिलियन ब्लॉक्स माइनक्राफ्ट की सारी डायमेंशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने, जहां आज से पहले कोई नहीं गया। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने एंड रिंग्स का खुलासा कर दिया था, बट अभी खुलासा स्पेस एजेंसी का मिशन बियॉन्ड मोजेंग बस 35% कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब नेदर और ओवरवर्ल्ड को खत्म करना अभी बाकी है। सो अभी मेरे को बहुत दूर तक ट्रैवल करना है ओवरवर्ल्ड के एंड तक जाने के लिए। बट तुम लोग सोच रहे होगे कि एडन नगर में तो ट्रू स्केल पे सोलर सिस्टम भी एक्सिस्ट करता है। मींस अगर मैं नेदर में जाके मार्स प्लैनेट के पोर्टल से मार्स पे जाऊं और वहां से ड्रॉप हो जाऊं तो मैं कई बिलियन ब्लॉक्स दूर जाऊंगा विदाउट एनी एफर्ट्स, राइट? बात तो देखो बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि इवन इफ आई फॉल विद द स्पीड ऑफ 10 ब्लॉक्स पर सेकंड तो मुझे इजीली नीचे गिरने में 173 साल लग जाएंगे। इसका मतलब एमएलजी मेरी अगली से भी अगली पीढ़ी करेगी नीचे जाके, तो यहाँ से नीचे गिरने का कोई सेंस नहीं है। तो चलो भाई फिर से मार्स पे। मैं मार्स कहाँ चला गया? गिरते हुए इतने नीचे भी नहीं आया था मैं। ओके सो देखो दिख रहा है मेरे को। ओके सो मेरा दूसरा प्लान ये है, पहले मैं ऊपर जाने वाले रॉकेट बनाता था, अब नीचे जाने वाला बनाऊंगा। जस्ट रॉकेट को उल्टा बना के। हियर वी गो। पेश है खुलासा का पहला डाउनवर्ड रॉकेट। ये मेरे को नीचे लेके जाएगा और वहाँ पे वो ग्लास वाला मेरा कैबिन होगा जहाँ पे मैं बैठूंगा। फिर यहाँ लीवर लगा के इसको एक्टिवेट करना है, यहाँ डिले है एंड देन यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। तो चलो भाई देरी नहीं करते हैं। ओके सो ये रॉकेट मुझे 8 से 9 घंटे में नीचे पहुंचा देगा और फिर नीचे जाके मैं एमएलजी करूंगा। इस तरीके से मैं ओवरवर्ल्ड के एंड में इजीली जा सकता हूँ। बट अभी तुम लोग पूछोगे कि कैसे खुलासा स्पेस एजेंसी अपने रॉकेट्स को इतनी फास्ट स्पीड में ले जाती है। वेल इट्स प्योर प्रोग्रामिंग एंड चंक स्किपिंग। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, दैट हाउ आई एम पुलिंग दिस ऑफ। चलो अभी नीचे चलते हैं, मुझे ओवरवर्ल्ड का एंड भी देखना है बहुत जल्दी। और ये लोग करते हैं इसको स्टार्ट और ये चलने वाला है। अबे अरे यार अब ये क्रैश होगा। बट जैसे ही मैं गेम को फिर से लॉग इन करता हूँ मैं फ्री फॉल कर रहा होता हूँ कुछ हजार ब्लॉक्स ऊपर, वो भी बस 30 मिलियन के डिस्टेंस पे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही गेम क्रैश हुआ तो माइनक्राफ्ट ने मुझे 30 मिलियन पे छोड़ दिया जहाँ वर्ल्ड बॉर्डर होता है, और रॉकेट शायद मेरा एक्सिस्टेंस से गायब हो गया। भाई मेरा प्लान फेल हो गया। मैं सोच रहा था कहीं बिलियन ब्लॉक्स दूर जाके गिरूंगा। खैर अभी मुझे यहीं पे एमएलजी करनी होगी। 30 मिलियन ब्लॉक्स। Here we go। ये घास अभी मेरे को मरवा देती। ओके तो मैं 32 मिलियन ब्लॉक्स पा चुका हूँ वर्ल्ड बॉर्डर से भी आगे। बट ओवरवर्ल्ड को पहले मैंने 32 इंटीजर से 64 करा हुआ था। मून वाली वीडियो देख लेना, उसमें करा था। हाँ तो फाइनली मैं आ चुका था वर्ल्ड बॉर्डर से भी 2 मिलियन ब्लॉक्स दूर, जहाँ मैंने एमएलजी करी है। और इतने डिस्टेंस पे देख सकते हो तुम लोग ओवरवर्ल्ड कैसा दिखता है। ओ वेट वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हो 253 है। ये जमीन को ज्यादा ऊंची नहीं है और ये कोई पहाड़ वगैरह भी नहीं लग रहा। देखो कितना बड़ा एरिया है। ये तो पहाड़ नहीं हो सकता भाई, कुछ तो अनयूजुअल है यहाँ पे। देखो वर्ल्ड बॉर्डर के पार भी मॉब्स वगैरह तो स्पॉन हो रहे हैं। चलो पहले एक बार यहाँ पे सो जाते हैं। ऑलराइट दिन हो गया। भाई यहाँ की टेरेन जनरेशन देखो कैसी है। भाई ये मुझे फायरलैंड्स क्यों लग रहा है। वहाँ पर एक विलेज भी है। लेट्स गो। बाय द वे जब मैं एंड्रिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा था वहाँ पे भी 30 मिलियन के बाद फायरलैंड्स आ गए थे। क्यों भाई फायरलैंड्स? अबे इसकी स्पीड कुछ ज्यादा नहीं थी। मे भी हो सकता है मैं फायरलैंड्स के ऊपर हूँ, क्योंकि जितना माइनक्राफ्ट को प्लेएबल बनाया गया है मैं उससे बहुत ज्यादा दूर हूँ। और ये फायरलैंड्स हो सकता है क्योंकि तुम लोग देख सकते हो पूरा प्लेन है, कोई पहाड़ या नदी वगैरह नहीं आ रही बीच में। भाई अजीब तो है ये। भाई इलाका है ये बड़ा अजीब। वेट ये क्या है? अबे ओशन वाली चीज है ये तो। माइनक्राफ्ट इतना ग्लिच हो चुका है कि जो ओशन के अंदर चीजें स्पॉन होती है वो बाहर हो रही है। सीरियसली देखो चेस्ट भी स्पॉन हुई पड़ी है ट्रेजर मैप के साथ। ये ट्रेजर को ढूंढ के मैं क्या करूंगा? तो चलो थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं। अबे आगे जनरेट क्यों नहीं हो रहा भाई? है अबे फायरलैंड से ये यहाँ नीचे कुछ नहीं है क्या? ओके तो यहाँ पर है नॉर्मल माइनक्राफ्ट। मतलब फायरलैंड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बट ये बहुत ज्यादा दूर है। वर्ल्ड बॉर्डर से भी ज्यादा दूर है कि यहाँ तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। पर भूलना मत तुम लोग मैकेडन देख रहे हो। देखो एक्जैक्टली यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है और मैं फायरलैंड के सबसे क्लोजेस्ट विलेज में हूँ। पिलेजर आउटपोस्ट है यहाँ पे, बट इसके अंदर पिलेजर्स नहीं है। ये चीज थोड़ी वियर्ड नहीं है? खैर मुझे फायरलैंड से भी बहुत ज्यादा दूर जाना है इनके एंड तक, तो चलो चलते हैं। ठीक है तो मैं इस टाइम फायरलैंड पे हूँ। देखो वो क्या मिला मेरे को। भाई फायरलैंड में ओशन वाली चीज जमीन के ऊपर स्पॉन हो रही है, या फिर शायद यहाँ ओशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो वहाँ पे एक और शिपरेक है। ऐसा तो बेडरॉक एडिशन में होता है नॉर्मली। जावा में फायरलैंड्स में हो रहा है सब। भाई लेट्स सी इन फायरलैंड्स का एंड कहाँ पर है और फिर वहाँ क्या होगा। तो चलो भाई फिर अपना एक रॉकेट बनाते हैं और 1-2 बिलियन ब्लॉक दूर चलते हैं। ये लो तैयार है मेरा लास्ट रॉकेट वाला, आई मीन लास्ट वीडियो वाला रॉकेट। ये करा मैंने इसको स्टार्ट और फिर मैं आ चुका था ऑलमोस्ट 1 बिलियन डिस्टेंस पे। भाई यहाँ पे कोई मॉब वगैरह स्पॉन भी नहीं हो रहे और ये फायरलैंड्स यहाँ तक भी हैं। लेट्स सी ब्लॉक कलेक्ट। ओके तुम लोग देख सकते हो पहले वाला ग्लिच होने लग गया है। मतलब मैं सीरियसली ब्लॉक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज सो वियर्ड भाई। और अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ बिल्कुल। नो मॉब्स नो एंटिटी। व्हाट द हेल ये क्या है भाई? ऐसे क्यों लग रहा है कोई खड़ा है? ओ अच्छा ये तो शिप है। और देखो गेम की लाइटनिंग में भी ग्लिच वगैरह हो रहा है थोड़ा। तो मैं इतने डिस्टेंस पे आ गया हूँ। क्या यहाँ पे विलेज वगैरह स्पॉन होते होंगे? एंड यस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे चेस्ट को ओपन नहीं कर सकता। ये विलेज कहाँ पे मिलेगा भाई? मेरे को लगा था नहीं किसी घर की छत है? ये क्या हो रहा है भाई? लकड़ी के आर पार बारिश हो रही है। गेम का लॉजिक इंजन भी खराब हो गया। देखो वहां दूर एक और शिपरेक। भाई कितने शिपरेक है यहाँ पे? ओ ये स्ट्रक्चर कैसे बने पड़े हैं? देखो ये सारे स्ट्रक्चर सेम से हैं। ओ विलेज। फाइनली इतने बिलियन ब्लॉक दूर एक विलेज मिला मेरे को। बट स्टिल ये अजीब से स्ट्रक्चर्स की क्या मिस्ट्री है भाई? ये तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं होता। तो तुम लोग ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बनाया है इनको। ओके तो क्या विलेज के अंदर विलेजर्स भी होंगे? देखो मैं इसके घर के अंदर नहीं घुस पा रहा। ये लो आग लगा दूंगा। ये घर पूरी तरीके से बंद है, इसमें भी विलेजर नहीं है क्या? देखो बेड है,
हैं? अबे ये क्या हुआ? मैं घर के अंदर था, टीपी कैसे हो गया मैं? आई कैन सी गेम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो देखो मैंने वहाँ पे उसके घर में आग लगाई थी बट अभी तक नहीं जला वो। सोचो अगर ऐसा हो, ये जो स्ट्रक्चर्स थे वहाँ गांव के लोग दफन है कुछ भी। बट यस वो स्ट्रक्चर्स बहुत अजीब थे, मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखा वैसा कुछ। बाद में मेरे अलावा कोई मॉब वगैरह तो नहीं है, बट मैंने हिटबॉक्स ऑन कर दिया, लाइक कोई भी एंटिटी या मॉब वगैरह होगा तो दिख जाएगा है। ये आगे का लोड क्यों नहीं हो रहा भाई? देखो मतलब यहाँ ठीक है, इधर नहीं, ये क्या हो रहा है? वेल मैं सोच रहा हूँ व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाऊं, फिर तो मैं शायद नेदर में भी बिलियंस ऑफ ब्लॉक दूर स्पॉन हो जाऊंगा ना। ठीक है भाई लेट्स गो। अबे ओ अच्छा, अभी नेदर का वर्ल्ड बॉर्डर मैंने हटाया नहीं था इसलिए यहाँ पे स्पॉन कर दिया, इसको बाद में डिलीट करूंगा। वेट मैं 30 मिलियन पे हूँ, मतलब ओवरवर्ल्ड में जाके मैं 240 मिलियन ब्लॉक पे छोड़ दिया मुझे भाई। मैं लिटरली 1 बिलियन ब्लॉक के आगे था, यहाँ पे छोड़ दिया मेरे को। अब ये कैसी जगह है भाई? देखो पानी कैसा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और देखो मेरे सांस लेने वाले बबल्स ग्लिच हो रहे हैं। अभी जैसे तैसे करके मेरे को ऊपर जाना होगा। ओके फाइनली मुझे फिर से बहुत आगे जाना होगा। वेल माइनक्राफ्ट इतना ज्यादा ब्रोकन हो चुका है कि सी मैं आगे से भी नहीं चल रहा हूँ सर्वाइवल मोड में। लेट्स सी यहाँ आसपास कोई एंटिटी है क्या, और फिर मैं एक और रॉकेट बनाता हूँ। लेट्स गो। बट फिर मैं ऐसी जगह आ चुका था जहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, बस सन और मून दिख रहा है मेरे को। इट्स लाइक गेम का ग्राफिक इंजन ही पूरा ब्रेक हो चुका है। मैं यहाँ पे ऐसे ही चल सकता हूँ, मेरी शेडो दिख रही है बट और कुछ नहीं दिख रहा। बाय द वे मेरे अलावा आसमान में वहाँ पे एक चेस्ट दिख रहा है। वेल ये अच्छा है कि इस डिस्टेंस पे गेम सेव नहीं होता, तो अगर मैं फिर से क्विट करके आऊँ गेम के अंदर तो होपफुली मेरे को 30 मिलियन ब्लॉक पे छोड़ा जाएगा। और फिर जैसे ही मैं गेम के अंदर फिर से आता हूँ, पता नहीं कैसे मेरे स्पॉन के पास इतने सारे प्राणी स्पॉन हो गए थे। अभी मैं 30 मिलियन से कुछ लाख ब्लॉक आगे हूँ। तो चलो अब नेदर में चलते हैं। ऑलराइट तो अभी है नेदर की बारी, बट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अभी भी वर्ल्ड बॉर्डर है, तो मेरे को इसको हटाना होगा। तो डिलीट करके आता हूँ इसको, और लो मैं आ गया। बट यहाँ नेदर का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, यहाँ कैसे रॉकेट उड़ाऊंगा? वेल हियर वी गो, आ गया नेदर रूफ पे। अब मैं ना यहाँ पे रॉकेट उड़ाऊंगा और बेडरॉक तोड़ के नीचे चला जाऊंगा। और अभी बस मेरे को बनाना था। कुछ भी बोलो, चीज बहुत बड़ी है ये। ऑलराइट तो लेट्स गो नेदर का खुलासा करने। ये ले दबा दिया और फिर मैं लॉन्च हो चुका था। और फिर जैसे ही मैं गेम के अंदर फिर से आया, मेरा रॉकेट रुक चुका था। अबे ये रॉकेट रुका कैसे भाई? एंड वेट व्हाट द हेल, ये क्या है भाई? ये नेदर रूफ को क्या हो गया? ये नेदर का फायरलैंड्स है क्या? देखो स्ट्रक्चर बेडरॉक से ऊपर भी आए हुए हैं। ओ अच्छा, तो मेरा रॉकेट भी ना इनके अंदर कोलाइड करके रुक गया वहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग है, ये पैटर्न्स मेरे को एंड्रिंग्स की याद दिला रहे हैं। एंड यप मैं शायद नीचे भी जा सकता हूँ। ओके सो नाउ यू नो नेदर का फायरलैंड कैसा दिखता है। बट सीरियसली बेडरॉक भी टूट गया इस डिस्टेंस पे। बट ये फायरलैंड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मे बी वर्ल्ड बॉर्डर के 2-3 मिलियन आगे से। ओ मैं इसके पास में ही हूँ। ओ अच्छा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ना ये बेडरॉक टूटना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सी इस रूफ के नीचे क्या है। ओके लेट्स गो। डैम भाई, तो ये है नेदर का फायरलैंड्स। मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे हूँ, बट इससे ज्यादा स्कैरी ना नेदर का रूफ है। लाइक कैसे बेडरॉक पूरा ग्लिच हो रखा है यहाँ पे। तो चलो भाई 1-2 बिलियन ब्लॉक दूर चलते हैं, ऑलमोस्ट 2 बिलियन ब्लॉक्स। इतनी दूर आने के बाद माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स भी देखो खराब हो गए हैं। सेम जैसे एंड में हुआ था, मैं कुछ कलेक्ट नहीं कर पा रहा था भाई। सीरियसली पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं आया यहाँ तक, बट टाइम आ चुका था इससे भी आगे जाने का। वेट अ सेकेंड, यहाँ स्ट्रक्चर है बट मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई? कहाँ जा रहा हूँ मैं? माइनक्राफ्ट का साउंड इंजन, ग्राफिक्स सब खराब हो चुके हैं। इस टाइम लिटरली पूरा माइनक्राफ्ट ब्रेक हो चुका है। मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, बस ये लाल वॉइड है हर जगह। और फिर थोड़ी देर बाद मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं हवा में हूँ क्या भाई? कैसे अटक गया मैं यहाँ पे? क्या ग्लिच है ये? अगर मैं एंड डायमेंशन में भी इतनी दूर आऊंगा तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। खैर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता गेम को क्विट करने के अलावा। कोई मॉब या एंटिटी वगैरह भी स्पॉन नहीं हुई पड़ी आसपास। वेट व्हाट इफ मैं चंक्स को ओके मैं 2 चंक्स के बीच में फंसा पड़ा हूँ, बट मैं मूव नहीं कर पा रहा अच्छे से। ये मेरा कैरेक्टर कांप क्यों रहा है इतना? बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे और मैं ऐसे फंसा पड़ा हूँ। मजा आया। मैं गेम को फोर्स स्विच करके वापस आ गया एंड सी मेरे को 30 मिलियन ब्लॉक पे छोड़ दिया गया। मतलब एडन नगर मेरा बच चुका है। चलो वापस चलते हैं। वेट सबसे अच्छा है मैं नेदर में ही चलूँ, क्योंकि यहाँ भागूंगा तो ज्यादा जल्दी पहुंचूंगा। ओके ये आ गई वही वाली जगह। यहाँ पे खुलासा का बेस बना दो क्या? ये लो तैयार है मेरा बेस। देखो कितना अच्छा बनाता हूँ ना मैं। एंड फाइनली मेरा मिशन बियॉन्ड मोजैंग कंप्लीट हो चुका है 100%। मोजैंग की सारी डायमेंशन की लिमिट तोड़ दी मैंने। ये सब कोड करने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। बट आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से इससे भी घातक वीडियो में। बाय द वे मेरे एक माइनक्राफ्ट सर्वर लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।